अंदर। छोड़ो मुझे अमर। मैंने कहा चल। सुना नहीं? छोड़ो मुझे। वाह भाई, क्या बात है, तुम तो यहाँ खुद चले आए। कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए हो लड़के? वैसे ये बहुत हैरानी की बात है। इस कुत्ते का मालिक कहां पर है? अगर वो यहां मौजूद नहीं है तो मैं इसे वापस ले जाता हूं। कितनी शर्म की बात है सिकंदर। इसे तो मैं देख लूंगा। सिकंदर भाई, इसने मुझ पर हाथ उठाया है तो सजा भी मैं ही दूंगा। जुबान बंद रखो, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। सिकंदर, लड़के ने सवाल पूछा है तुमसे कि क्या ये कुत्ता तुम्हारा है? वो दरअसल बाबा, मैंने इसकी बात पर इतना गौर नहीं किया। ये कुत्ता किसी का वफादार नहीं है। ये हमारे टुकड़ों पे पलता रहा, अब हमें ही काट रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह हमें किसी के कहने पे काट रहा है या ये खुद ही पागल हो गया है? जो भी कहना है खुलकर कहो। मुझे समझ नहीं आई कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं उस होटल का मालिक हूं जिस पर यह काबिज है। मेरी गैर मौजूदगी में इसने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर हमारे मोहल्ले में दहशत फैलाई हुई थी, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नौजवान, तुम वही हो ना जो टीवी पर आया था? क्या तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन हूं? मालूम है। तो फिर तुम ये भी अच्छी तरह जानते होगे कि इस जगह पर आने की क्या कीमत चुकाना पड़ती है। मैं यहां पर कोई कीमत चुकाने नहीं आया, अपने मसले के हल के लिए आया हूं जो मैं लेकर रहूंगा। अंदाज कैसा है तुम्हारा? मेरे बाबा ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ बोलने वाले तुम कौन होते हो? हैसियत क्या है तुम्हारी? मुझे लोग उमर के नाम से जानते हैं और जान लो कि मैं अपना हक किसी भी कीमत पर लेके रहूंगा। हमने देख लिया कि तुम बहुत बहादुर हो, पर अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। मेरा पूरा जिस्म तुम्हारे सामने है, अगर काट सकते हो तो काट कर दिखाओ। आगे बढ़ो। फवाद, तुम इसे अभी तक बोलने का मौका क्यों दे रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? खुर्रम, क्या तुम उसे मारोगे जिसे उसका ठिकाना मालूम है? तुम इतने बेवकूफ लगते नहीं। मेहमान को ऊपर लेकर जाओ, बाकी बात हम वहीं करेंगे। बाबा, क्या आपको लगता है इसे पता होगा? तुम ये सब बातें कभी नहीं समझोगे बेटा, कभी नहीं समझोगे। तुमने देखा कि इस लड़के ने आकर सिर्फ मुझसे ही बात की। दरअसल हम लोग थोड़ी कड़वी कॉफी पीते हैं, लेकिन तुम्हें वो नहीं पिलाएंगे। अब जरा असल मुद्दे पर आते हैं। ये बताओ कि हुर्रम कहां है? मुराद को यहां पर बुलाओ और मेरा होटल मुझे वापस कराओ।
उसे मोहल्ले से निकाला जाए और फिर वो कश्ती पर काम करने वाले आदमियों को मजबूर नहीं करेगा। अगर आप ये दोनों काम करवा लेंगे तब बताऊंगा, और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है तो मैं चला जाता हूं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारी कोई भी शर्त माने बगैर हम तुम्हारे मुंह से ये नहीं उगलवा सकते? क्या तुम लोग अपने पास चलकर आने वालों के साथ ऐसा सलूक करते हो? अगर ऐसा है तो तुम लोग बहुत ज्यादा बुज़दिल हो। बेहतर होगा कि मुझे अपने आदमियों से मत डराओ। मुझे उनका खौफ होता तो यहां ना आता मैं। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम जो चाहो कह सकते हो, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम्हें हुरम के बारे में पता है, या तुम भी उस कश्ती में मौजूद थे क्या? और अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें अभी और इसी वक्त ये साबित करना है। आज नहीं तो कल मेरे लड़कों ने मोहल्ले में वापस आ जाना है, और आते ही वो अपनी दहशत फिर से फैला देंगे। तातारियों को मजबूर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कभी मत भूलो। भला यहां से बाहर कैसे जाओगे? लड़कर नहीं, सौदा करके जाऊंगा। अगर खुर्रम की जरूरत है आपको तो ये मेरी शराइत होंगी। उसे तो इदारों ने गायब किया, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता कि वो कहां है? स्टेट ने उसे अगवा नहीं किया। कहां से मिली तुम्हें ये तस्वीरें? किसके लिए काम करते हो तुम? फोटोग्राफ्स को जरा गौर से देखो, मैं भी हूं इनमें। तो इसका मतलब कि तुम बहरी फौज से हो, और ये स्पेशल फोर्स के लोग हैं। नहीं, इंटेलिजेंस के लोग हैं। ये स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते हैं। उनमें से किसी का नाम जानते हो? तुम शायद नहीं जानते कि ऐसे लोगों के कई नाम होते हैं सिकंदर, पर हमें सिर्फ वो चाहिए उसका नाम नहीं, और यही उसे यहां लेकर आएगा। तुम्हारी शराइत पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ। यहां के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुमने अपना नाम उमर बताया था ना? इस नाम को याद रखना सिकंदर। जल्दी करो, जल्दी लाओ इसे, जल्दी। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? रासिम चचा, हम लोग जश्न मना रहे हैं। वो क्यों? हमने मुराद से कैफे वापस ले लिया ना। लेकिन मुस्तफा भाई कहाँ है? वो भी आ जाएंगे, उमर उन्हें लेने गया है। वाकई? अच्छी बात है। वो देखो, वो लोग भी आ गए हैं। ये सब क्या है बेटा? क्या हो रहा है यहाँ? अरे आए बाबा, आए तो सही। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बताओ आखिर ये सब क्या है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ पर किसने लगा दिया? हमने लगाया मुस्तफा अंकल। उमर ने कैफे वापस ले लिया है। ये तुमने कैसे किया बेटा? कहीं तुमने मुराद को कुछ कर तो नहीं दिया?
उसके आदमी ये जगह खाली करने के लिए आसानी से नहीं माने होंगे। मुस्तफा चाचा, उमर ने तातार से जाकर बात की है, तो मुराद क्या चीज है? क्या तातार इसके बारे में जानता है? जी हाँ बाबा, मैंने समझा दिया उसे। अब वो हमारे काम में दखल नहीं देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफा भाई। सलामत रखे उमर। चलो मुस्तफा, अपना काम शुरू करो। सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो, शाबाश। इरफान बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ सब चाय का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाके टेबल सेट करो। ठीक है उस्ताद। आज की चाय उमर की तरफ से है। मैं सोच रही हूँ कि आज हमें बीच पर जाना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं हम गए नहीं। सच तुम जानती हो कि आज क्या हुआ? उमर को कंधों पर उठा लिया। ऐसा क्या हुआ? वो किस लिए? अरे क्या